हाय गाइस, आज बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की सेकंड पार्ट की। तो फर्स्ट है हमारा सिमिली। ओ माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। जहाँ पे लाइक और एज आएगा वहाँ पे सिमिली यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ इज़ अ ड्रीम। इसका मतलब होता है, सीधे बोल रहा है, लाइफ क्या है, एक ड्रीम है, इसे मेटाफर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेथ लेज हिज आइज हैंड्स ऑन किंग्स। पर्सोनिफिकेशन है। हिज आइज हैंड्स मतलब ये हिज आइज हैंड्स का मीन्स किसी ह्यूमन के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा, ठीक है। आई टोल्ड यू वंस, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। हाइपरबोल है, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं कि मैंने एक बार नहीं तो मैं लाखों बार समझाया, ठीक है। हाइपरबोल बढ़ा चढ़ा के बोलना। नेक्स्ट है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम। कोई समय क्या होता है, बेस्ट होता है, और कोई बुरा होता है, एंटीथेसिस है, ठीक है। लव इज एन आइडल थिंग्स, मैरिज इज अ रियल थिंग्स। ये भी एंटीथेसिस है, विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। लव क्या है, आइडल थिंग्स है, और मैरिज इज अ रियल थिंग्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मीटोनिम। मीटोनिम, लेट्स गो टू बेड नाउ। टू बेड मतलब बेड का क्या सेंस दे रहा है, स्लीप का, सोने का। तो ये क्या है, मीटोनिम से, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक, क्लैंग्ड क्लैंग्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। ये है ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया जहाँ पे क्या है, साउंड्स की, ब्रिंग अलार्म की साउंड है, और क्लैंग जो बैल होती है, घंटी की साउंड होती है, क्लैंग। तो ये है ओनोमाटोपिया। फिर है ईपीग्राम। ईपीग्राम, बॉयज़ विल बी बॉयज़, क्या लड़के लड़के होते हैं बोला जाता ना, यह ईपीग्राम, ईपीग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। ये भी ईपीग्राम है, मतलब ऊंची दुकान के फीके पकवान टाइप, ऐसे। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, पास अवे। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म मीन्स इनडायरेक्टली जो टॉक होती है, पास अवे मतलब मर गया, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं कहना, इसे इनडायरेक्टली किसी चीज़ को कहना। एंड फेथफुल अनफेथफुल कीप हिम फॉल्सली ट्रू। तो ये ऑक्सीमोरोन है, यहाँ कॉन्ट्ररी हो रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे, फेथफुल अनफेथफुल, विश्वास या अविश्वसनीय, ठीक है। ऐसे ही फॉल्स ट्रू, ठीक है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइट येट। ये है रिटोरिक, रिटोरिक बोलते हैं इसे, ठीक है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, जहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज भी होता है, और किसी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, जैसे जूलियस सीजर, उसे रिटोरिक कहते हैं। नेक्स्ट, कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस ऑफ देयर साउंड। ये भी ओनोमाटोपोइया है, ठीक है। कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय देयर साउंड। जो किसी के साउंड के द्वारा हम किसी की जांच करते हैं किसी शब्द की, तो उसे ओनोमाटोपोइया कहते हैं। लेट नो एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। देयर, देयर का यूज वहीं जहाँ पे ह्यूमन एज अ ह्यूमन लिया है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, पर्सोनिफिकेशन है। एक लिटोश, द मैन इज नो फूल। मैन क्या नहीं है, फूल नहीं है, ठीक है। नो नो आ गया, लिटोस हो गया। फ्रैलिटी, फ्रैलिटी द नेम ऑफ वुमन, एपोस्ट्रॉफी हो गया, फ्रैलिटी, ठीक है, मैन ऑफ वुमन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ प्ले ऑन वर्ड्स। इसे पन कहते हैं, मतलब शब्दों के साथ जो खेलता है उसे पन कहते हैं, PUN, पन। फिर है एनाग्रोसिस। एनाग्रोसिस द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट, मतलब किसी जो मैन हीरो के द्वारा कोई डिस्कवरी अगर किसी प्ले में हो रही है, उसे एनाग्रोसिस कहते हैं। टर्म्स यूज बाय एरिस्टोटल। एन एनाग्रोसिस टर्म को यूज़ किसने किया था, एरिस्टोटल ने। असोनेंस, असोनेंस द राइमिंग ऑफ नोबल साउंड विद द राइमिंग ऑफ कंसोनेंट, मतलब अगर कंसोनेंट के साथ कोई बार बार कोई साउंड आ रहा है या राइम कर रहा है, उसे असोनेंस कहते हैं। ऐसे ही डिसोनेंस भी होता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट, ओके।